हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 25 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नॉई और पा रिवर साइड पर पहुंचते हैं स्विम करने के लिए, जहां पा नॉई को पहले ही धक्का दे देती है एंड हंसने लगती है। नॉई भी उस पर पानी गिराता है जिसकी वजह से वो पूरी भीग जाती है, फिर वो भी रिवर में उतर जाती है। एंड यहाँ ये दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर पा नॉई से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है एंड यहाँ इन दोनों के बीच एक स्वीट सी किस होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तिन नेड के घर पहुंचता है नेड से मिलने के लिए, जहाँ वो मेड से कहता है कि वो नेड का फ्रेंड है एंड उनसे मिलने आया है। तभी वहाँ मैडम नुआन आ जाती है तो मेड उनसे कहती है कि ये मिस नेड के फ्रेंड है। तो मैडम नुआन कहती हैं तुम और नेड फ्रेंड्स हो, कैसे जानते हो तुम एक दूसरे को। तो तिन यहाँ कहता है कि हम दोनों कोइंसिडेंटली मिले थे एंड तब से एक दूसरे को जानते हैं। मैडम नुआन कहती हैं कि तुम नेड में इंटरेस्टेड लगते हो। तो तिन भी यहाँ हाँ बोलता है। तो मैडम नुआन कहती हैं ठीक है फिर तो अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ। तो यहाँ तिन लंबी लंबी फेंकने लगता है एंड कहता है कि मेरी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है एंड हमारी वहाँ एक्सपोर्ट कंपनीज है, हम अपना बिजनेस थाईलैंड में भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसी वजह से मेरे फादर ने मुझे यहाँ थाईलैंड भेजा है। एंड अगर आप हमारी कंसल्टेंट बनती हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, मेरे फादर मुझ पर काफ़ी प्राउड फील करेंगे। बट मैडम नुआन कहती हैं कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगी। एंड मैडम नुआन को 2 मिनट नहीं लगते, वो तिन का झूठ पकड़ लेती हैं एंड कहती हैं मैं अच्छे से बता सकती हूँ कौन फ्रॉड है और कौन नहीं। तुम अपनी ये कहानियाँ अपने पास ही बचा कर रखो एंड मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एंड अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो टॉम से कहती हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकालो एंड दोबारा अंदर मत आने देना। तिन अपनी अच्छी खासी इंसल्ट करवा के नेड के घर से बाहर आ रहा होता है, तभी उसकी मदर की कॉल आती है जो से कहती हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारे फादर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगे थे, अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पैसे मिल चुके हैं। तो तिन कहता है कि आपको पैसे कहाँ से मिले। तो उसकी मदर बताती हैं कि तुम्हारे फादर का जिसने एक्सीडेंट किया था उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए, वो काफ़ी रिच लगते हैं। तो तिन कहता है सच में वो काफ़ी रिच हैं तो आप उनसे और पैसे मांगिए। बट तिन की मदर कहती है कि पा ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। एंड उसका हस्बैंड नॉई तुम्हारे फादर को चेक भी करने आया था। तो तिन कहता है कि 1 मिनट क्या बताया आपने, उनका नाम दोबारा बताइएगा। तो तिन की मदर बताती हैं कि उसका नाम पा है एंड उसके हस्बैंड का नाम नॉई है। तो तिन कहता है कि आपको उनका लास्ट नेम पता है, उनका लास्ट नेम बताइए। तिन की मदर कहती है हाँ उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था, मैं अभी देखकर तुम्हें बताती हूँ उनका लास्ट नेम। तो फिर उसकी मदर उसे बताती है कि उनका लास्ट नेम वोंकुल थानासोप है। एंड तिन को यहाँ पता चल जाता है कि जिनके घर से वो इंसल्ट करवा के बाहर खड़ा है वो घर पा का ही है एंड मैडम नुआन उसकी मदर इन लॉ है। फिर यहाँ वो नेड की बात याद करता है जिस दिन नेड बिल्कुल टल्ली थी एंड तिन से कहती है कि पा का कोई सीक्रेट है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उसका वो सीक्रेट अपनी मदर के सामने एक्सपोज करूँ ताकि मेरी मदर मुझसे खुश हो जाए। तो फिर तिन खुद से कहता है तो अच्छा ये है पा का डार्क सीक्रेट जो मैडम नुआन जानना चाहती हैं। एंड वो फिर से मैडम नुआन के घर के अंदर चला जाता है जहाँ टॉम उसे रोकता है एंड कहता है कि मैडम नुआन ने आपको जाने के लिए कहा है तो आप अंदर नहीं आ सकते। बट तिन तो सुनने का नाम ही नहीं लेता। वो टॉम से कहता है कि उसे मैडम नुआन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। टॉम उसे बार बार रोके जा रहा था बट वो तो मैडम नुआन का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड कहता है कि मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैडम नुआन बाहर आती हैं एंड कहती हैं कि अब क्या है। तो तिन कहता है कि मुझे आपको पा का एक सीक्रेट बताना है जो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको वो बताकर आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैडम नुआन उसे अंदर आने का इशारा करती है। वहीं डाओ नॉई को कॉल करती है एंड कहती है कि कोई तिन नेड का फ्रेंड हमारे घर आया है जो मैडम नुआन से कह रहा था कि वो पा का कोई सीक्रेट जानता है एंड अब वो मैडम नुआन को वो सीक्रेट बताने वाला है। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा सीक्रेट है बट मैडम नुआन और वो प्राइवेटली बात कर रहे हैं। तभी डाओ देखती है कि तिन बाहर आ गया है एंड वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। तो डाओ नॉई से कहती है कि वो बाहर आ गया एंड काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा है। नॉई डाओ से कहता है कि तुम इस बारे में पा को कुछ भी मत बताना, मैं इस चीज़ को खुद ही हैंडल करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ताई नेड को अपने रूम पर लेकर आता है जहां वो नेड को अपने दोस्त अन से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड अन से कहता है कि ये है नेड मेरी गर्लफ्रेंड। फिर वो नेड को अंदर जाकर बैठने के लिए कहता है। ताई का फ्रेंड उसे कहता है कि जॉब जंग की सारी चीज़ें उस ड्रॉर में पड़ी हैं। फिर वो ताई से कहता है कि वैसे क्या तुम दोनों यहाँ रात रुकने वाले हो। तो ताई उसे कहता है कि बदतमीज़ चलो भागो यहाँ से। ताई देखता है कि नेड उसी ड्रॉर को खोलने वाली है, वो भागकर नेड के पास जाता है एंड कहता है ये कितना रोमांटिक है, हम दोनों अकेले हैं। तो नेड यहाँ समझ जाती है एंड कहती है कि तुम मुझे वो ड्रॉर क्यों नहीं खोलने दे रहे हो, ऐसा क्या है उस ड्रॉर में। तो ताई कहता है कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। वो नेड से कहता है कि इसमें अन की प्रॉन चीज़ें पड़ी हैं जो मैं नहीं चाहता कि आपके ब्यूटीफुल एंड प्योर हाथ उन चीज़ों को छुएं। ये कहकर वो नेड को किस करने वाला होता है बट नेड कहती है कि वॉशरूम कहाँ है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है बट थोड़ी देर बाद ही वो चिल्लाते हुए वापस आती है एंड कहती है वॉशरूम कितना गंदा है। तो ताई कहता है कि वो मेरा फ्रेंड जब अकेला होता है तो वह ऐसे ही गंदगी करके रखता है, कोई नहीं मैं आपके लिए वॉशरूम क्लीन कर देता हूँ।
ताई के जाने के बाद वो ताई का रूम चेक करती है, जहाँ उसे एक लिपस्टिक मिलती है एंड इसी के साथ उसे एक फोटोग्राफ भी मिलती है जिसमें ताई किसी और लड़की के साथ होता है। तभी डोरबेल बजती है, नेट दरवाजा खोलती है तो सामने वही लड़की होती है जिसके साथ ताई फोटोग्राफ में था। नेट उससे कहती है कि आपको यहाँ किससे मिलना है, तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ ताई से मिलने के लिए आई हूँ। ताई भी वॉशरूम क्लीन करके बाहर आता है, वो लड़की भागकर ताई के पास जाती है। नेट ताई से पूछती है कि ये कौन है, तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जॉब जंग है, मैं ताई की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों का ब्रेकअप हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो नेट कहती है तो फिर अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो लड़की ताई से कहती है कि ताई मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड ये सुनकर ताई से ज्यादा शॉक तो नेट हो जाती है। वो लड़की ताई से कहती है कि तुम मेरे साथ एक बेबी चाहते थे, मैंने तुम्हारी ये विश पूरी कर दी। फिर वो लड़की नेट को देखकर कहती है, ओ मैं तो पूछना भूल ही गई, वैसे ये लड़की कौन है। तो ताई उसे कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है। एंड यहाँ नेट का तो बहुत ही बुरे तरीके से दिल टूटता है, वो ताई को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाती है। नेट के जाने के बाद ताई अपने सेंसेस में वापस आता है एंड कहता है कि क्या कहा मैंने, वो मेरी फ्रेंड है? नहीं वो मेरी फ्रेंड नहीं, वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। एंड ये कहकर वो नेट के पीछे चिल्लाता हुआ भाग जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लीटा बहुत ही अच्छे से रेडी होकर थॉम की वर्क प्लेस पर पहुंचती है, उसे ये बताने के लिए कि उस पर किसका क्रश है। वहाँ पहुंचकर वो थॉम को कॉल करती है। थॉम कहता है कि मैं अभी अपनी वर्क प्लेस पर नहीं हूँ, बट मैं जल्द ही वहाँ आ रहा हूँ। फिर वो उससे कहता है कि क्या वो पर्सन तुम्हारे साथ ही है जिसका मुझ पर क्रश है। तो लीटा उसे हाँ बोलती है। तो थॉम उसे कहता है कि उसे मेरी तरफ से सॉरी कहना कि मैंने उसे बहुत ही ज्यादा वेट करवाया। तो लीटा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मैसेज तुम्हारी जल्द ही होने वाली गर्लफ्रेंड तक पहुंचा दूंगी। तभी वो रोती हुई नेट को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, वो कहती है नेट। एंड यहाँ थॉम भी नेट का नाम सुनकर कहता है नेट। फिर थॉम अपने किसी एम्प्लॉय को कॉल करता है एंड कहता है कि देखकर बताओ कि लीटा के साथ कौन है। तो वो एम्प्लॉय देखता है कि लीटा के साथ नेट बैठी हुई है। तो वो थॉम से कहता है कि लीटा के साथ मैडम नुआन की डॉटर है। तो थॉम उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो, क्या उन दोनों के अलावा वहाँ कोई तीसरा पर्सन नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, इन दोनों के अलावा यहाँ तीसरा कोई और पर्सन नहीं है, यहाँ सिर्फ ये दोनों ही बैठी हैं। थॉम कॉल कट करके कहता है सीरियसली क्या नेट को मुझ पर क्रश है। वहीं नेट का दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा रो रही होती है एंड कहती है ताई ने मुझे कभी नहीं बताया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी रही है। एंड यहाँ वो अपनी दुख भरी कहानी बहुत ही ज्यादा रो रो कर लीटा को सुना रही होती है। लीटा उसे कहती है कि देखो अभी तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो, इसलिए तुम घर जाओ, मुझे थॉम से मिलना है, मैं उससे मिलने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारे घर आऊंगी। तो नेट उसे कहती है कि मैं यहाँ इतनी ज्यादा अपसेट हूँ एंड तुम उस थॉम के साथ रुकना चूज कर रही हो, तुम कैसी फ्रेंड हो। फिर वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी टैक्सी नहीं ली, बट आज मैं टैक्सी लेकर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम जा रही हो। तो लीटा उसे कहती है कि देखो मैं थॉम को पसंद करती हूँ एंड आज मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाली हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितने अच्छे से तैयार होकर यहाँ आई हो, इसीलिए तुम आज हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बन सकती। तभी वहाँ थॉम का वही एम्प्लॉय आता है जो लीटा से कहता है कि थॉम ने मुझे मैसेज करके बताया है कि उसे अर्जेंटली किसी क्लाइंट से मीटिंग पर जाना होगा, इसलिए आज वो यहाँ नहीं आ सकते। तो लीटा कहती है बट उसने तो मुझे ऐसा नहीं बताया। तो वो एम्प्लॉय कहता है क्योंकि उनके फोन की बैटरी डेड होने वाली थी, उन्होंने भी मुझे जल्दबाजी में मैसेज करके इन्फॉर्म करा है। ये सुनकर कि थॉम अब उससे मिलने नहीं आ रहा तो लीटा अपनी ड्रेस को देखने लगती है। तो नेड उसे कहती है कि थॉम तो अब नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम है मुझे कंफर्ट करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि नेड अपनी दुख भरी कहानी रो रो कर लीटा को सुना रही होती है एंड लीटा जो पहले से ही दुखी है वो उसकी दुख भरी कहानी सुनकर और भी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। सीन में दिखाया जाता है कि नॉई मैडम नॉन से मिलने के लिए जाता है एंड कहता है कि तिन ने आपसे क्या कहा। तो मैडम नॉन नॉई से कहती हैं कि क्या तुम तिन को जानते हो। तो नॉई कहता है कि पर्सनली तो नहीं जानता, बट मैं ये जानता हूँ कि वो नेड को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है एंड उसकी इंटेंशंस बैड हैं। इवन उसने नेड को उस दिन ड्रिंक भी किसी पर्पस के लिए ही करवाया था। तो मैडम नॉन कहती हैं उसने नेड को ड्रिंक करवाया था या नेड खुद ही टल्ली हो गई थी। तो नॉई कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। तो मैडम नॉन कहती हैं कि तुम्हें पता ही क्या है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घर से बाहर रहते थे एंड जब तुम अब्रॉड स्टडी के लिए गए थे तो मैं कितनी बार नेड को नशे की हालत में घर लेकर आई हूँ। तो नॉई कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लाइफ में किसी भी डेंजरस पर्सन को आने दे। तो मैडम नॉन कहती हैं तो फिर हमें किसी डेंजरस पर्सन को अपने घर भी नहीं लाना चाहिए। यहाँ वो पा की ही बात कर रही हैं। फिर मैडम नॉन नॉई से कहती हैं कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तिन ने मुझे पा के सीक्रेट के बारे में क्या बताया। तो नॉई कहता है कि हाँ क्या बताया उसने। तो मैडम नॉन उसे कहती हैं कि उसने मुझे बताया कि जब पा टीनेजर थी तो वो हिट एंड रन में इन्वॉल्व थी, बट मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, ये सब उसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं क्योंकि उसे पता है कि नेड पास नफरत करती है एंड यहाँ वो मुझे पा की झूठी कहानियां सुनाने आया था। एंड नॉय को तो पता ही है तिन ने जो भी मैडम नॉन को बताया है वो सच है, बट अच्छा ही है मैडम नॉन उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रही। वहीं हमें नेक्स्ट सीन पा एंड पा के फादर का दिखाया जाता है जहाँ पा के फादर पा से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या बात है। तो पा कहती है कि आपने तो सुना ही होगा मेरे और नॉय के बारे में। तो पा के फादर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे तो हमने सब बता दिया था। वैसे तुम इस दिन को मत भूलना क्योंकि आज के दिन तुमने किसी मैन के दिल के मिलियंस टुकड़े कर दिए हैं। तो पा अपने फादर से सॉरी बोलने लगती है एंड कहती है कि आपकी माफ़ी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो पा के फादर कहते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो थॉम की बात कर रहा हूँ, तुमने उसका दिल तोड़ा है।
तो पा कहती है ओहो फादर आप अपने बारे में बताएं, मतलब थॉम की तो कोई वैल्यू नहीं है। पा के फादर कहते हैं कि मैं खुश हूँ। तो पा कहती है खुश हैं आप, मुझे तो लगा कि आप मुझसे नाराज होंगे। तो पा के फादर कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा, नॉई ने अपनी डील जीत ली थी, वो कामयाब रहा तुम्हारा दिल जीतने में, तो मुझे अपसेट रहने का कोई हक नहीं बनता। फिर वो पा से कहते हैं कि वैसे तुम्हारे बारे में क्या तुम भूल गई हो कि मैडम नुआन की वजह से तुम्हारी बहन की डेथ हुई थी। तो पा अपने फादर से कहती है कि फादर शायद जैसा हम सोच रहे हैं मैडम नुआन उतनी भी ज्यादा बुरी ना हो। तो पा के फादर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब भी तुम्हें लगे कि मैडम नॉन बुरी हैं या वो तुम्हें हर्ट करने वाली हैं तो तुम जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओगी एंड नॉई के प्यार का कोई भी बहाना नहीं बनाओगी। पा भी अपने फादर से प्रॉमिस करती है एंड यहाँ ये दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। फिर पा के फादर एकदम से पा से पूछते हैं कि वैसे एक बात बताओ, नॉई ने ऐसा क्या करा जिससे तुम उससे इतनी ज़्यादा इंप्रेस हो गई। तो यहाँ पा अपने फादर को अपना सीक्रेट बताने ही वाली होती है कि पा के फादर की चेस्ट में बहुत तेज पेन होने लगता है एंड नेक्स्ट सीन में पा एंड नॉई पा के फादर को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहाँ डॉक्टर इनसे कहते हैं कि चेस्ट में जो पेन है वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। पा अपने फादर से कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं वो सब करूंगी जिससे आप पहले की तरह बिल्कुल अच्छे हो जाएं। तो पा के फादर कहते हैं सच में तुम वो सब कुछ कर सकती हो। फिर वो पा से कहते हैं तो ठीक है, तुम इस नॉई को यहाँ से भेजो क्योंकि मुझे इसका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पा अपने फादर से कहती है कि आपने तो कहा था कि आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पा के फादर कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लूंगा, बट मैं नॉई से नफरत करना कभी कम नहीं कर सकता। फिर वो नॉई की तरफ देखकर कहते हैं देखो ये स्टूपिड इंसान यहीं खड़ा है, अभी तक गया नहीं, बेशरम कहीं का। तो पा नॉई की तरफ देखने लगती है एंड नॉई पा की तरफ एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।